माँ। अरे तुषार, क्या हुआ? तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? माँ, आपको पता है जिस प्लॉट पर केस चल रहा था ना। हाँ, क्या हुआ? हार गई क्या? माँ, हम वो केस जीत गए। पागल हो गया है क्या? माँ। ऐसे कौन बताता है? अरे मुबारक हो माँ। अरे स्नेहा, हाँ माँ मुबारक हो, केस जीत गए हम। हाँ बहन, अरे कितने दिनों से परेशान थे हम इसके चक्कर में, और आज फैसला आया है, वो भी हमारे हित में। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देख लो माँ, मेरे कदम कितने शुभ हैं। मेरे आते ही आपके घर में खुशखबरी आ गई। हाँ हाँ वो तो है, पर तू ऐसे अचानक? हाँ, तूने कोई फोन भी नहीं किया? अरे बस भैया, ऐसे आ गई। अच्छा हाँ हाँ, अंदर आ, बैठ। आजा बैठ जा। और बता, घर पे सब ठीक है? और माँ भाभी कहाँ है? अरे वो अपने मायके गई है आज। क्यों? जब देखो जब अपने मायके में बैठी होती है। यहाँ कोई काम धंधा नहीं है क्या उनके पास? अरे आज ही गई है, उसके भतीजे का जन्मदिन था, और कोई बुलाए मायके में तो जाना तो पड़ता ही है। और वैसे भी पूरे 7 महीने में गई है। हाँ, ऐसे तो वो इतने अमीर भी नहीं है जो कुछ दे देंगे भतीजे के जन्मदिन में। यहीं से लेकर गई होंगी भर भर के। अरे नहीं नहीं, यहाँ से तो खाली हाथ गई है, सिर्फ अपना पर्स लेकर गई है, कुछ नहीं लेकर गई ऐसा। अरे माँ आप तो भोली हो, पर्स में रख कर ले गई होगी कोई सोने चांदी की चीज। आखिर भतीजे का पहला जन्मदिन है, आपको लगता है वो कुछ सोने चांदी की चीज नहीं देगी? यहाँ से इतना भर भर कर ले जाती है ना भाभी, तभी वहाँ से लाकर दिखाती है, वरना देख रखे हैं, अगर देने वाले होते तो शादी पे ही दे देते। ओहो स्नेहा, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई। छोड़ना, और थोड़ा बहुत अपने भतीजे के लिए कर भी देगी तो क्या बुराई है। कोई बात नहीं, अपने भतीजे पर उसका भी तो हक है। हाँ तो लुटवाई जाओ अपना घर, जहाँ लुटाना चाहिए वहाँ तो नहीं लुटाते तुम लोग, और जहाँ से आना चाहिए वहाँ भर भर कर ले जाया जा रहा है। अरे कहाँ से आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या गोल गोल बातें घुमा रही है? साफ साफ बोलना, क्या कहना चाह रही है? रहने दो मम्मी, आपकी क्यों समझ में आएगा। अरे अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है क्या, जो इतनी गर्म हो रही है? मैं किससे झगड़ा करूंगी, मैं तो अकेली रहती हूँ। अच्छा माँ मेरी बात सुनो आप। हाँ बोल। देखो माँ, आपको तो पता ही है मैं आपके दामाद के साथ अलग रहती हूँ किराए पर, और वो 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं और किराया है 15,000। अब आप ही बताओ माँ, 5,000 में कैसे खर्चा चले? अरे तो तेरे ससुराल में किस चीज की कमी है? खूब बड़ा घर है और थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी है जितनी होनी चाहिए, फिर तू अलग क्यों रहती है? वही रह लिया कर, अरे तनख्वाह के पैसे बच जाया करेंगे। माँ आप नहीं समझती हो, मैं भी दुखी होकर ही निकली हूँ वहाँ से। दुखी होकर? हाँ माँ, आपको तो पता ही है मेरी सास बहुत निकम्मी है। आपको पता है, बहुत ताने देती है मुझे, हर टाइम मायके वालों को गाली देती है। अब आप ही बताओ कैसे बर्दाश्त करूँ मैं? अरे इसलिए आ गई मैं तो अलग रहने, वरना किसको बुरा लगता है अपना घर। अच्छा, अरे तेरी सास का हमने क्या खा लिया जो वो हमें गालियाँ देती है? अरे क्या बताऊँ माँ, मुझे तो टिकने ही नहीं देती वहाँ, इसलिए मैंने तो इनसे बोला कि मैं तो अलग रहूंगी। अब आप ही बताओ माँ, कुछ गलत किया मैंने? कोई इंसान कब तक सुनेगा अपने मायके वालों की बुराई? और मैं क्यों सुनूं, मेरे मायके वालों ने तो दिया ही है, कुछ लिया थोड़ी ना है। मैं भाभी की तरह थोड़ी ना हूँ जो अपने मायके में आती हूँ तो भर भर कर लाती हूँ। अरे ठीक किया फिर तो तूने, कब तक ताने सुने जाए? तो माँ अब आप ही बताओ, 5,000 में पूरे घर का खर्चा कैसे चलाऊं एक महीने? 15,000 तो सीधा सीधा किराया चला जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। तो तुम मुझे बता बेटा, मैं क्या मदद करूं तेरी? माँ मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अच्छा बता कितने चाहिए? अरे माँ मैं कोई ऐसे थोड़ी ना मांगूंगी, आपको ठीक लगे उतने दे दो। और पिछले महीने तो मैं बीमार हो गई थी, उसमें लग गए सारे पैसे, किराया भी नहीं दे पाए 2 महीने से। तो आप अपने हिसाब से दे दो। फिर भी बेटा अपनी जरूरतों के हिसाब से तू बताएगी तभी तो दूंगी, और तभी बात करूंगी मैं तेरे पापा से भैया से। अच्छा तो माँ दे दो 1,00,000 1,50,000 रुपए। अच्छा 1,00,000 1,50,000 रुपए? हाँ माँ इतने तो दे ही दो। चल ठीक है, तेरे पापा को आने दे, मैं बात करती हूँ। अरे माँ इतने तो आपके पास भी पड़े होंगे, आप दे दो मुझे। अरे नहीं नहीं, तेरे पापा के पूछे बिना नहीं दे सकती, एक बार पूछ लो फिर दे दूंगी, वो क्या मना थोड़ी ना करेंगे तुझे। पर माँ पापा कितनी देर में आएंगे, मैं फिर लेट हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं आते ही होंगे, वैसे भी चाय का टाइम हो रहा है। अरे स्नेहा। मेरे पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक है बेटा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। और बता बेटा, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तेरी तो खबर भी नहीं थी तू आ रही है। हाँ वो पापा कुछ काम था। क्या काम था बता? वो पापा, अरे इससे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? क्यों, क्या जरूरत आ पड़ी? अरे जरूरत है तभी तो मांग रही है, वरना क्यों मांगती? अरे तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं पूछ ही तो रहा हूँ क्या जरूरत पड़ गई। अरे ये जहाँ रहती है ना किराए के मकान में, उसका किराया देना है। अच्छा, पर दामाद जी तो नौकरी करते हैं ना।
अरे क्या नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए कमाते हैं। 20,000 में से 15,000 तो इसके घर का किराया चला जाता है। 5,000 में महीना निकाला जाता है। अरे पर अलग रहना ही क्यों है? इसकी ससुराल का घर तो खूब बड़ा है, फिर अलग क्यों रहना है? अरे इसकी सास बहुत निकम्मी है, आपको नहीं पता? बेचारे को दिन रात ताने देती है जब दुखी होकर घर से निकली है। ऐसे कोई पागल नहीं है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे शहर में आकर बस जाए। कुछ मजबूरी हुई होगी बेचारे की, तभी निकली है वहाँ से। अच्छा, और क्या। अरे अलग रहना कोई हंसी खेल है क्या? 100 खर्चे होते हैं। है बेचारे को जरूरत, दे दो उसे पैसे। हाँ हाँ दे दूंगा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बता बेटा कितने पैसे चाहिए तुझे? वो पापा दे देते 1-1.5 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले जाना। आज तो रुकेगी ना? नहीं नहीं पापा, रुकना नहीं है, मैं जल्दी में आई थी ना, इसलिए तो आप पैसे दे देते। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। बता, शादी से पहले तो तेरी सास ऐसी मीठी मीठी बातें करती थी, अब वो तेरे मायके वालों को गाली देती है। क्या बताऊँ माँ, मुझसे तो सुनी भी नहीं जाती, ऐसी ऐसी गालियाँ देती है मेरी सास। अरे तू चिंता मत कर बेटी, हम है ना तेरे साथ। चल मैं देखती हूँ तेरे पापा कहाँ रह गए। ये सही तरीका है पैसे मांगने का, सास की बुराई करो और मायके से पैसे लो। और वैसे भी मेरा क्या हक नहीं है यहाँ? ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं है बेटी के बारे में। ले बेटा। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ अब। चल मैं छोड़ दूँ तुझे बाहर तक। ठीक है पापा चलो। अरे शादी से पहले तो इतना मीठा मीठा बोलती थी इसकी सास, अब क्या आफत आ गई उसे जो मेरी बेटी को दुखी रखने लग गई है। अरे ऐसे अलग कोई नहीं होना चाहता, मजबूरी अलग करा देती है। आज पता चल गया, मैं भी तो रखती हूँ अपनी बहू को, मैं तो कभी उसके मायके वालों को ताने नहीं देती। बेचारी कितनी दुखी कर रखी है मेरी बेटी, इतना सब कुछ कहाँ छाती पर ले जाकर मरेगी। अरे जो है बेटे बहू का ही तो होगा, पर नहीं, ऐसे बड़े बूढ़े अपनी कदर खो लेते हैं बुढ़ापे में। अरे स्नेहा, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रहा था। ये लो। ये क्या है? अरे पैसे हैं और क्या है। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ तू इतने पैसे कहाँ से लाई? अरे लो तो। अरे पर। अरे आप रखो तो सही। हाँ आप बता, कहाँ से लाई? अरे मैं अपने मायके गई थी, वहाँ से लाई हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या स्नेहा? अपने मायके में मेरी बेइज्जती करवा के आई है तू? वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने पैसे मंगवाए तुम्हारे मायके से? क्यों, ऐसा क्यों सोचेंगे? और मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला है कि आपने मंगवाए, मैं खुद गई थी लेने। अरे पर क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है, 2 महीने से घर का किराया नहीं गया, खान मालकिन तो मुझसे कह दिया ना आके, इसलिए लेकर आई हूँ। पर आप ना ज्यादा चिंता मत करो, मेरे मायके में ना कोई पैसे की कमी नहीं है, तो थोड़े बहुत पैसे दे भी दिए तो क्या हो गया। पर स्नेहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरी नौकरी से काम नहीं चल रहा है तो चलते हैं अपने घर। अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, पर तुम हो कि जिद करके बैठी हो कि तुम्हें तो अलग रहना है किराए के घर में। वहां रहेंगे तो सारी तनख्वाह बचेगी हमारी, और हम फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ भी पाएंगे। बस आपसे तो ये बात करा लो, जब मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना वहाँ पर, तब आपकी समझ में क्यों नहीं आता? पर क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें वहां रहने में? तकलीफ? अब देख लो, मैं यहाँ हूँ ना, तो आपकी माँ घर का सारा काम कर रही होंगी और उफ तक नहीं करेंगी, पर मैं वहाँ चली जाऊँ तो बिस्तर पकड़ लेती हैं, फिर तो उन्हें पानी भी बिस्तर पर ही चाहिए। तो क्या हो गया स्नेहा, हर माँ ये सपना देखती है उसकी बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, वो सेवा करेगी, तो उसमें क्या गलत है? अरे सेवा उसकी होती है ना जिसके हाथ पैर टूटे हों या सेवा करने लायक हो। अब भी तो वो सारे घर के काम कर ही रही होंगी ना। और वैसे भी आपके 2 भाई हैं छोटे, 1 बहन है, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? मुझसे नहीं होगा। और मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे तो यही शहर में रहना है। और क्या हो गया, तो 20,000 की नौकरी है, धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तब हो जाएगा सब कुछ ठीक। तब तक आप इन पैसों से काम चला लो। अरे ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या तनख्वाह? टाइम लगता है हर चीज में, और ऐसे मायके से कब तक पैसे लाएगी तू? और इसमें मेरी कितनी बेइज्जती है। अरे कोई बेइज्जती नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते। तुम खामखा टेंशन ले रहे हो और मुझे भी टेंशन दे रहे हो। अब इन पैसों से किराया दे देना और सामान भरवा लेना घर का। अरे वो तो मैं कर लूंगा, पर ये पैसे वापस भी तो देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे वापस? अरे मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो हक बनता है कुछ। नहीं स्नेहा, ये गलत बात है, हक की बात मत करो। अरे तुम्हारी ससुराल में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, उन्होंने खूब अच्छी शादी करी है तुम्हारी, फिर क्यों उन पर बोझ बनना? अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूँ? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। पर तू गाँव में नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती, और मुझसे ना इस बारे में बहस मत किया करो, मुझे शहर में ही रहना है। अरे स्नेहा, तेरा घर भी तो गाँव में ही है ना? हाँ भले ही गाँव में है, पर वो शहरों की तरह रहते हैं। और आपके गाँव में, अरे चूल्हे पर तो खाना बनाना पड़ता है, मेरे तो सारे नेल्स खराब हो जाते हैं वहाँ जाके। अच्छा ठीक है, तो फिर हम ये घर बदल लेते हैं, कोई एक कमरा ले लेंगे, उसमें रह लेंगे, इसका किराया बहुत ज्यादा है। अरे पागल हो गए हो क्या, एक कमरे में कैसे रहूंगी मैं? अरे मेरा तो दम ही घुट जाएगा, इतने बड़े घर से निकल कर आई हूँ मैं, एक कमरे में कैसे रह लूंगी? ऐसी पागलों जैसी बात कर रहे हो आप?
पागलों जैसी बात मैं नहीं कर रहा, तू कर रही है। अरे गांव में हमारा घर भी तो खूब बड़ा है, तुझे तकलीफ है क्या गांव में रहने से? बोल दिया ना मैंने कि मैं नहीं रह सकती वहाँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता। फिर क्यों बहस करते हो? मैं तो यही शहर में रहूंगी और इसी घर में रहूंगी। ये प्रॉब्लम आपकी है, आपको कितना कमाना है कितना नहीं। अरे छोड़ दो ये नौकरी, कोई दूसरी नौकरी देख लो 40-50 हजार वाली, तब आराम से घर का खर्चा चल जाएगा और मायके से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। हाँ ऐसे ही मिल रही है नौकरी। अरे किसी एक नौकरी पर तो तू टिकने नहीं देती, सैलरी कम है छोड़ दो दूसरी देखो। अरे किसी जॉब पर टिकूंगा तभी तो सैलरी बढ़ेगी। अरे मिल जाएगी अच्छी नौकरी, फिलहाल आप इन पैसों से काम चलाओ, कम पड़ेंगे तो और मांग लूंगी। हाँ और मांग लूंगी, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? बार बार अपने मायके जाके पैसे मांगेगी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं घर का किराया भी नहीं भर सकता। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप तो खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो। चलो आप बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे कैसे समझाऊं इसे, ये जो कर रही है ठीक नहीं है। अरे गांव में रह लेती तो सारी सैलरी बच जाती। माँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में? माँ ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई और मैं उन्हें छोड़कर शादी होते ही यहाँ आ गया, पर ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मैं तो फंस गया हूँ, माँ की तरफ जाता हूँ तो घर बिगड़ता है और इसकी सुनता हूँ तो माँ से दूर होता हूँ। अरे छोटे छोटे बहन भाई है मेरे बिना सब कैसे हो रहा होगा, पर यह है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अरे स्नेहा। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे है? ठीक हो भैया? ऐसे अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भैया सब ठीक है। माँ कहाँ है? माँ किचन में है। अच्छा ठीक है। माँ? अरे स्नेहा, आप यहाँ क्या कर रही हो किचन में? कुछ नहीं कर रही, तू बता। माँ बर्तन साफ कर रही थी। अरे मेरे ही खाने के बर्तन थे बस। क्यों माँ, अपने खाने के बर्तन आप साफ करोगी? अरे तो क्या हो गया, बहुत सारा काम करके अभी लेटी है। मैंने लेट खाना खाया आज तो मैंने अपने बर्तन साफ कर दिए। तुझे तो पता ही है, मुझे तो शुरू से आदत नहीं है ऐसे देखने की, सिंक में बर्तन पड़े रहे और मैं आराम करूं। तो माँ भाभी को उठा देती, कर देती वो बर्तन साफ। अरे वो सब तो छोड़, तू ऐसे अचानक कैसे? माँ कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या हुआ? वो माँ, क्या हो गया? सब ठीक तो है? अब आपसे क्या छुपाना माँ, आपको तो पता ही है शहर में रहना कितना मुश्किल होता है, खर्चा ही नहीं चल पाता माँ। तो फिर मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? माँ आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा बताओ, और कुछ पैसे दे देती। अरे स्नेहा बेटा, यहाँ भी तेरे भाभी भाई का घर है, बार बार मैं थोड़ी ना तेरे भाई से पैसे ले सकती हूँ। और बेटा दामाद जी तो पढ़े लिखे हैं, वो कमाते नहीं है क्या? माँ कमाते तो हैं, अब आप ही बताओ 20,000 में क्या होता है? वो तो कमाते ही हैं, पर खर्चा तो पूरा नहीं होता उतने में। और माँ महीना पूरा भी नहीं हो पाता, उससे पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, मैं आप लोगों से मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? अरे आखिर मैं भी तो इसी घर में पैदा हुई हूँ। अरे बेटा वो बात नहीं है, पर देख ले तू गाँव में रह ले जाके। अरे हम भी तो गाँव में ही रहते हैं माँ, भले ही हम गाँव में रहते हैं पर हमारा रहन सहन गाँव जैसा नहीं है। पर मेरे ससुराल में देखा है ना आपने तो, अरे टिपिकल गाँव है। चूल्हे पे तो मेरी सास खाना बनवाती है, बताओ आजकल के जमाने में कौन चूल्हे पर खाना बना लेगा? अरे बेटा चूल्हे पे तो तेरी भाभी भी बना लेती है कभी कभी, जब तेरे भैया का मन करता है चूल्हे की रोटी खाने का। तो माँ कभी कभी बनाती है ना, रोज तो नहीं बनाती। वहाँ तो आपको पता है मेरी सास क्या बोलती है, गैस तो सिर्फ चाय बनाने के लिए यूज होगी, वो भी कोई रिश्तेदार आएगा तब, वरना घर के तो सारे काम चूल्हे पर ही होंगे। और उल्टा सीधा बोलती है फिर वो अलग। और माँ थोड़ा सा सहारा लगाने के लिए तो बोल रही हूँ, पर आप लोगों के पास कौन सी किसी चीज की कमी है? अरे बेटा कमी तो नहीं है, पर भाई भाभी के घर में थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। अरे कल को तेरी भाभी कुछ बोलने लगी तो? क्यों माँ, क्यों बोलेंगी भाभी? अरे वो इस घर की बहू है तो मैं इस घर की बेटी हूँ, फिर वो क्यों बोलेंगी? और मुझे सब पता है, आपको तो मेरी मदद करनी नहीं है, मेरे दुख से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो यहाँ गलत ही आई थी। अरे स्नेहा सुन तो, ये लड़की भी ना, अरे सुन तो, ये माँ भी ना अपने बेटे और बहू की है, ये बेटी की नहीं है। मेरे दुख से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेहा। हाँ क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ, यहाँ कैसे बैठी है? क्यों नहीं बैठ सकती क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुझे रेस्ट करना चाहिए ना। हाँ कर लूंगी रेस्ट। सुन, मैं सोच रहा था माँ को बता देता हूँ इस खुशखबरी के बारे में, फिर माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएंगी और तेरी देखभाल भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। नहीं नहीं, देखभाल को तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे जरूरत नहीं है देखभाल की। अरे माँ को भी तो पता चले वो दादी बनने वाली हैं, उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी। और देख ना,
सुनने के बाद वो रुक ही नहीं पाएंगी, तुझसे मिलने जरूर आएंगी। मैं बता देता हूँ माँ को। अरे नहीं। क्यों? अब इतनी बड़ी खुशी की बात भी मैं माँ को ना बताऊं कि वो दादी बनने वाली है? अरे आप गलत समझ गए। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि 2-3 दिन और रुक जाओ, फिर हम जाकर खुद बताएंगे उन्हें। अच्छा, हम गांव जाएंगे? हाँ हाँ, हम खुद देंगे ना इतनी बड़ी गुड न्यूज, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ स्नेहा, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं भी देखना चाहता हूँ माँ के चेहरे की खुशी। फिर चलते हैं 2-3 दिन में। मैं कुछ दिनों की छुट्टी भी ले लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। चल आता हूँ, तेरे लिए कुछ फ्रूट्स ले आता हूँ, तू तब तक आराम कर ले। हाँ हाँ ठीक है। फिर माँ को बताएंगे ताकि वो यहाँ चली आए। अरे मैं नहीं चाहती कि गांव से कोई भी यहाँ आए, पर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि माँ यहाँ ना आ पाए। ऐसा करती हूँ, बच्चा गिराने की दवाई ले लेती हूँ। वैसे भी अभी कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है, अभी तो मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। अरे माँ तो मैं फिर बन जाऊंगी। अभी तो मैं बच्चा गिराने की दवाई ले लेती हूँ ताकि माँ को यहाँ आने का मौका ही ना मिले, और मैं इनकी नजरों में बेचारी भी बन जाऊंगी। फिर तो ये मेरी सारी बात मानेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेरी सारी बात मानेंगे और मुझसे गाँव जाने के लिए बोलेंगे भी नहीं। अभी जाती हूँ किसी मेडिकल स्टोर पर और बच्चा गिराने की दवाई ले आती हूँ। मैं भी देखती हूँ ये बुढ़िया कैसे आती है यहाँ। अरे स्नेहा, ये सब कैसे हो गया? सुबह जब मैं गया था, जब तो बिल्कुल ठीक थी, पर फिर ये अचानक से कैसे हो गया? क्या बताऊँ आपको, आपके जाते ही मुझे बड़ी खुशी थी गांव जाने की कि मम्मी जी को बताऊंगी। वो कितनी खुश होंगी कि वो दादी बनने वाली हैं और हमारा मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी। जल्दबाजी में अंदर आई, मेरा पाँव फिसल गया और तुरंत मेरी तबीयत खराब हो गई। अरे इतना जल्दी चलने की क्या जरूरत थी? थोड़ा आराम से भी तो चल सकती थी। और क्या गांव जाने की जल्दी थी? अरे हम आराम से चले जाते। क्या बताऊं, मैं बस यही सोच रही थी कि मम्मी जी को जल्दी से जल्दी खबर दे जाकर कि वो दादी बनने वाली हैं। पर मुझे क्या पता था कि ना मैं गांव जा पाऊंगी ना मम्मी जी यहाँ आ पाएंगी। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अरे स्नेहा, तू परेशान मत हो, और कोई बात नहीं, भगवान फिर से सुनेगा हमारी। और अभी कौन सा देर हो गई है, अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। फिर से तेरी गोद भर जाएगी, तू चिंता मत कर। और देख, मैं तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। चल रोना बंद कर। क्या करूं जी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और कोई बात नहीं, आगे मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर, बस तू आराम कर। अब ठीक है जी। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हाँ ठीक है। अरे चले गए क्या? ये हुई ना बात। अब हुआ ना गाँव जाना कैंसिल। अब ना मैं वहां जाऊंगी और ना वो बुढ़िया यहाँ आएगी। रही बात बच्चे की, तो वो कौन सी बड़ी बात है। अरे वो तो फिर हो जाएगा। पर मैं इतनी बड़ी मुसीबत से तो बच गई अपने बच्चे की वजह से। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें, पर मैं गाँव नहीं जाऊंगी और ना उस बुढ़िया को यहाँ आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे क्या हुआ, आपने ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? स्नेहा, मुझे लगता है अब हमें गाँव ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी रही सही नौकरी भी छूट गई, मुझे निकाल दिया नौकरी से। पर क्यों निकाल दिया? वो मैंने पिछले महीने जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो कई छुट्टियां कर ली थी, इसलिए बॉस ने बोला कि तू अपने घर ही रह, और मुझे जॉब से निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं, निकाल दिया तो। कोई बात नहीं? अरे अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तूने तो बोल दिया कोई बात नहीं। अरे वैसे भी 20,000 में कहाँ घर का खर्चा चल पाता था। और मैं तो बोलने ही वाली थी आपसे कि छोड़ दो इस नौकरी को, कोई और नौकरी देख लो। अरे कोई 30-35 हजार की नौकरी पकड़ लो जिसमें कुछ हाथ चले। इसमें तो कुछ हाथ ही नहीं चलता था। अरे मैंने तुझे पहले भी समझाया था, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। अरे क्या समझाया था? आपने बोला था कि एक नौकरी पर टिकूंगा तो धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ेगी। बड़ी तनख्वाह 1,000 रुपए भी नहीं बढ़े, वही 20 के 20। तो मुझे ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, सालों लग जाते हैं तनख्वाह बढ़ने में, ऐसे ही 1-2 महीने में थोड़ी बढ़ती है। फिर भी कुछ तो बढ़ती, 1,000-2,000 रुपए। पर नहीं, मुझे तो आपकी ये जॉब पसंद ही नहीं थी। अच्छा ये छूट गई तो अब आप कोई नई जॉब ढूंढो। नई जॉब ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कहता हूँ जब तक मैं नई जॉब ढूंढता हूँ, जब तक तू गाँव में रह ले, और जब मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं तुझे यहाँ वापस ले आऊंगा। आप इस बात की चिंता मत करो, घर का खर्चा चल जाएगा। मैं अपने मायके से पैसे ले आऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? पहले जो पैसे दिए थे उन लोगों ने, अब तक तो वो दिए नहीं गए, और पैसे ले लो। अरे मुझे नहीं अच्छा लगता इतना कर्जा लेना। अरे वो मेरे मायके वाले हैं, उनसे कैसा कर्जा?
उनका तो हक है कि वो मेरी मदद करे। पर स्नेहा, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है स्नेहा, जो तू इस तरह बेइज्जत करवाना चाहती है मुझे? अरे कौन बेइज्जती कर रहा है आपकी? कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और बहुत पैसा है उन लोगों के पास। आपको पता है, मैं आपको बताना भूल गई, जिस प्लॉट पर केस चल रहा था ना, वो लोग वो भी जीत गए, और वो बिल्कुल रोड के सहारे है, कम से कम 1 करोड़ का, और जमीन है वो अलग। अरे इतने सारे पैसों में से 2-4 लाख मैं ले लूंगी तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को। आप ही फालतू में सोच रहे हो इतना। अरे उनका पैसा उनके लिए है, ऐसे बांटने के लिए थोड़ी ना है। और तेरी शादी हो चुकी है, तू मेरी जिम्मेदारी है, ना कि उन लोगों की। और तुझे परेशानी क्या है गांव में जाने से? तेरी वजह से मैं माँ से कब से नहीं मिला। अरे अच्छा लगता है क्या यार? छोटे छोटे बहन भाई है मेरे, वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि वो तो अपनी बहू का ही हो गया। और क्या माँ का मन नहीं करता होगा कि उनकी बहू उनकी सेवा करे? अरे आप क्यों इतना सोचते हो? और कितने छोटे हैं वो? आपके भाई आपसे ज्यादा छोटे थोड़ी ना है। और रही बात माँ की सेवा की, तो उनकी 2 बहुएं और आएंगी, वो कर लेंगी उनकी सेवा, वो रह लेंगी गाँव में उनके साथ। आपको क्या परेशानी है? और बहन है वो अपने घर चली जाएगी। आपको खूब अच्छी तरीके से पता है मेरा मन नहीं लगता गाँव में, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तेरी जिद की वजह से ना आज तक मैं 1 रुपया नहीं जोड़ पाया हूँ। अरे मम्मी पापा से ये भी नहीं पूछा मैंने कि उनका खर्चा कैसे चलता है, बल्कि वही मुझसे फोन पर पूछती रहती है कि तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब पता कितना बुरा लगता होगा मुझे। अरे मैं घर का बड़ा बेटा होते हुए यहाँ अलग बैठा हूँ, और वो लोग फिर भी मुझसे पूछते हैं कि तुझे तो जरूरत नहीं है किसी चीज की। अरे मेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या उनके लिए? अरे आपका फर्ज बनता है, पर आप फर्ज निभाते भी तो हो। टाइम टाइम पर आपने किया ही है ना। आप 4 साल से जॉब कर रहे हो, पर हमारी शादी को 1 साल हुआ है, तो 3 साल तो आपने खूब दी थी ना अपनी सैलरी वहाँ। फिर आप इतना क्यों सोचते हो? अब आपके भाइयों को करने दो। पता नहीं स्नेहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तुझे मेरी माँ से प्रॉब्लम क्या है। अरे वो तो तेरे बारे में कुछ बोलती भी नहीं है, हमेशा यही पूछती रहेंगी कि बहू कैसी है, बहू कैसी है। और तू है कि फोन तक पे बात नहीं करती उनसे। अरे इन सब बातों में टाइम खराब मत करो, आप अपनी नई नौकरी ढूंढो। इन सब बातों से जिंदगी नहीं कटेगी, जिंदगी पैसे से ही कटेगी। किराया फिर आ रहा है सर पे, फिर से खड़ी हो जाएगी मकान मालकिन आकर। कहाँ से दोगे? जाकर नौकरी ढूंढो, तब तक मैं अपने मायके जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ। अरे हो जाएगा इंतजाम। अपने मायके मत जा पैसे लेने के लिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार चल देती है तू पैसे लेने। आप ये सब मत सोचो, ये सब मेरा काम है। उनसे पैसे कैसे लेने हैं ना, मैं खुद जानती हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ, आप जॉब भी छोड़ो, कोई बिजनेस कर लो। बिजनेस? अरे बातों से होते हैं क्या बिजनेस? पैसे चाहिए खूब सारे। अरे कितने पैसे चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख मैं ले आऊंगी अपने मायके से मांग कर। आप तो बस ये सोचो कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है। मैं तो कहती हूँ टॉयज बनाने वाला करना। आजकल बच्चे बहुत जिद करते हैं अपनी मम्मी पापा से टॉयज लाने के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा, आप फैक्ट्री लगाना जिसमें टॉयज बनते हों। देखना, देखते देखते हम माला माल हो जाएंगे, और फिर उन लोगों का पैसा लौटा देंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बात तो तेरी ठीक है, पर इतने पैसे एक साथ दे देंगे वो? अरे क्यों नहीं देंगे? ये सब आप मुझ पर छोड़ दो कि मुझे कैसे पैसे मांगने हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, और जॉब भी ढूंढनी छोड़ो। आप तो बस ये सोचो कि बिजनेस कैसे शुरू करना है। चल मैं आता हूँ, अभी काम है मुझे कुछ। ठीक है, ये सही दिमाग लगाया मैंने। अरे क्या रखा है नौकरी में, बिजनेस सही रहेगा। अरे आजकल घर में एक बच्चा होता है और टॉय से पूरा घर भरा होता है। इतने टॉयज खरीदते हैं लोग। ये आइडिया काम करेगा, और जल्द से जल्द हम माला माल हो जाएंगे। फिर तो गाँव जाने की छुट्टी, और फिर होंगे मेरे सारे सपने पूरे। पिछली बार तो मैं माँ से झगड़ा करके आ गई थी, अब की बार तो अपना हक मांगने जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे पैसे देने से कैसे मना करती है माँ। आखिर मैंने भी उस घर में जन्म लिया है, मेरा भी हक बनता है। भैया भाभी मौज करे और मैं वहाँ गाँव में जाकर सड़ूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे बेटा, स्नेहा से जाकर मिला ना, कितने दिन हो गए उसे यहाँ से नाराज होकर गई थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लो मैं तो खुद ही आ गई। अरे स्नेहा, अच्छा किया जो तू आ गई, मैं तेरे पास ही आने वाला था आज। क्यों भैया, आप क्यों आओगे? आपको तो अपने ससुराल जाने से फुर्सत नहीं है। अरे अब भी गुस्सा है क्या तू? क्यों गुस्सा ना करूं? अरे मेरा हक नहीं है क्या कोई इस घर में? अरे स्नेहा, तुम मुझे बता, तुझे क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या पापा? मेरा कोई हक नहीं है क्या इस घर में? अरे मेरी मम्मी से पैसे मांगे थे, मुझे जरूरत थी, मुझसे साफ मना कर दिया मम्मी ने। अरे तो क्या करती, और भी तो खर्चे हैं घर के। और फिर बेटा, ऐसे कब तक मांगने से काम चलेगा? काम तो अपने कमाने से ही चलता है। अच्छा मम्मी, आप लोग तो ऐश करो, और आपकी बेटी इस तरह दुखी रहे, आपको शर्म नहीं आएगी? अच्छा लगेगा आपको? अरे तो तू चाहती क्या है, कितने पैसे चाहिए तुझे, मुझे बता दे, मैं दे दूंगा। 1-2 लाख रुपए? 1-2 लाख रुपए नहीं चाहिए मुझे, पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। क्या?
20 लाख? अरे मजाक कर रही है क्या स्नेहा? ये क्या मजाक है? पापा मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मेरा भी हक है इस घर पर, मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो। क्या कहा तूने? तुझे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए? अरे तू होश में तो है? क्यों पापा, क्या गलत है इसमें? अपना हक ही तो मांग रही हूँ। हेल्प आप लोगों से होती नहीं है तो मैं अपना हक ही मांगूंगी ना। स्नेहा, कौन से हक की बात कर रही है तू? क्यों माँ, आपको नहीं पता बेटी बेटा बराबर होते हैं तो उनका हक भी बराबर होता है। देख तू मान जा, अपना मायका खो देगी तू। पैसे कितने दिन चल जाएंगे तुझे, चाहे कितने दिन भी चले, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। अरे मैं भी तो चाहती हूँ मैं भी तुम लोगों की तरह ऐश करूँ, मेरे पति का भी कोई बिजनेस हो। स्नेहा, हाँ ये क्या बदतमीजी है? तू यहाँ अपना हक मांगने आई थी? हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? बेटी का भी पूरा हक होता है। तू क्यों मुझे बदनाम कर रही है स्नेहा? मैंने तुझसे पहले भी मना किया था कि अपने मायके से पैसे मत लाया कर। अरे ये लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं तुझसे कहता हूँ। और सच बात तो ये है कि मैंने तो आज तक तुझसे ये नहीं बोला कि तू 1 रुपया भी अपने मायके से लेकर आ, और आज तो तूने हद ही कर दी। तू अपना हिस्सा लेने आई है यहाँ, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्यों, इसमें कैसी शर्म है? और आपको नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। अरे मेरा भी हक है खुश रहने का। जब मेरी जरूरतों को आप पूरा नहीं कर सकते तो मैं तो अपने मायके ही बोलूंगी ना, और कहाँ बोलूंगी। क्यों, क्या कमी है तुम्हारे ससुराल में? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए तुझे? मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बेटी गांव में इसलिए नहीं रहना चाहती कि इसे घर के काम करने पड़ेंगे, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। पर इसने तो बोला इसकी सास इसे ताने देती है, इसके मायके वालों को गाली देती है। मम्मी जी, ये झूठ बोलती है। अरे ये खुद तो गांव जाती नहीं है और मुझे भी यहाँ बांध रखा है इसने। मैं भी जाने कब से अपनी माँ से नहीं मिला। और ऐसा है, आप इसे यहीं रख लो, मैं तो इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। अरे दामाद जी, आप क्या बोल रहे हो? पर इतनी बड़ी तो बात नहीं है बेटा ये। बड़ी बात? अरे बड़ी बात तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। आप लोग भी सुनोगे ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे ऐसा क्या बताने वाले हैं ये? अरे क्या बोले जा रहे हो आप? मुझे इतना नहीं पता था कि तू इतना गिर जाएगी, सिर्फ इसलिए कि तुझे गांव ना जाना पड़े, वहां जाकर काम ना करना पड़े, मेरे माँ बाप की सेवा ना करनी पड़े। अरे क्या बोले जा रहे हो आप? अच्छा, नहीं आया समझ में मैं क्या बोले जा रहा हूँ? अरे दामाद जी, ये क्या बोले जा रहे हो आप? कब से पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? क्या किया है ऐसा इसने? पापा जी, गांव ना जाना पड़े इसकी वजह से इसने अपना बच्चा तक गिरा दिया। क्या? हाँ मम्मी जी। अरे दामाद जी, क्या बोले जा रहे हो? भला ऐसा जानबूझकर कोई करता है क्या? किया है ना आपकी बेटी ने। अरे पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो उल्टा सीधा? और मैं क्यों ऐसा करूंगी? क्या मुझे नहीं है अपना बच्चा प्यारा? कुछ तो शर्म कर ले स्नेहा, अब तो सच बोल दे। अब सच सबके सामने आ चुका है। जिस मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गई थी ना तू, वो मेरा दोस्त है। अरे तब तो वो बिजी था इसलिए मुझे बता नहीं पाया, पर आज उसका फोन आया और उसने मुझे बताया। अरे वो तो मुझसे ये कह रहा था कि भाई भाभी को वो दवाई लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तब मुझे पता चला। क्यों, अब क्या हुआ? कैसे हो गई गर्दन नीची? स्नेहा, क्या कह रहे दामाद जी? वो मम्मी, मैं तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो माँ मर गई तेरी माँ। अरे ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे, और तू इतना गिर गई। गांव जाकर सास ससुर की सेवा ना करनी पड़े, इस वजह से तूने अपना बच्चा ही गिरा दिया। अरे तेरे जैसी लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। अरे तू अपने बच्चे की नहीं हुई तो किसकी होगी? पर हम यहाँ इतने दुखी हो रहे थे, तेरे साथ ऐसा हो गया। माँ मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, अब आप इसे यहीं रखो, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। अरे जो अपने माँ बाप की नहीं, अपने बच्चे की नहीं, वो मेरी क्या होगी? नहीं नहीं ऐसा मत बोलो जी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? क्यों, जैसे मैं रह रहा हूँ अपनी माँ के बिना? तूने मुझे भी तो अपनी माँ से अलग कर दिया ना, अब मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तू तो भरोसे के लायक ही नहीं है। माँ समझाओ ना इन्हें, ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ हो गई गलती मुझसे, मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्या माफ कर दूं? तूने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। मैंने तुझसे हमेशा बोला कि अपने मायके से पैसे मत ला, इसमें मेरी बेइज्जती है, पर तूने मानी मेरी बात। और हम तो आज तक यही सोचते रहे कि ये बेचारी कितनी दुखी है, इसकी सास ने इसे कितना दुखी किया है, तब अलग रह रही है बेचारी। और ये मेरी माँ ने तो आज तक इससे 1 गिलास पानी नहीं लिया। पूछो आप इससे कि इसने कितनी सेवा की है मेरे माँ बाप की। अरे मैंने फिर भी इसकी सारी बातें मानी। इसने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया कि कोई बात नहीं, मैं इसे शादी करके लाया हूँ, मेरा फर्ज बनता है इसका ध्यान रखना। पर इसने तो हद ही कर दी। अरे जब से शादी हुई है, जब से इसने मुझे अपनी माँ से, अपने परिवार से दूर रखा है, ना तो खुद गाँव जाती है ना मुझे जाने देती है, कोई ना कोई बहाना लगा देती है। और अब यहाँ प्रॉपर्टी मांगने आ गई, वो भी मेरे नाम पर। तो मैं ये सब आपके लिए तो कर रही थी। अरे मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता तभी तो आप कुछ कर पाते, कोई बिजनेस शुरू कर पाते। अरे सब कुछ पैसा नहीं होता,
रिश्ते भी कुछ चीज होती है। पैसा कमाने में उतना वक्त नहीं लगता जितना रिश्ता बनाने में लगता है। पर तेरे लिए तो रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अरे हर रिश्ते में तुझे अपनी मनमानी चलानी है। मैं कितना दुखी था कि तेरे साथ ऐसा हो गया। दिन रात तेरा ध्यान रखा और इस वजह से मेरी जॉब भी छूट गई और तू खेल खेलती रही मेरे साथ। दामाद जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप उसे भूल जाओ। और देखो, मैं तो यही कहूंगा, हो गई गलती इससे, इसे माफ कर दो। ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ते दामाद जी। और इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफ तो आप मुझे कर दीजिए, मैं नहीं रख सकता अभी से। अरे इसे तो रिश्तों की कदर ही नहीं है। इसने मुझे अपने छोटे छोटे बहन भाइयों से भी अलग कर दिया। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि भैया तो शादी होते ही अलग हो गए। अरे मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती थी उन्हें संभालने की। पर मैं इसकी बातों में आ गया, शहर आकर बस गया। फिर भी मैंने इसे खुश करने की बहुत कोशिश की, पर इसने एक मौका नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। अब तो इसने हद ही कर दी, आप लोगों से हिस्सा मांगने चली आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। नहीं नहीं जीजा जी, हम आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन ने ऐसा सब किया। अरे मुझे तो बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है इसे। सुनो जी, मैं आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अब मैं गांव चलूंगी, वहीं रहूंगी और अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। मुझे लालच आ गया था कि मेरे मायके में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर मैं क्यों तरसूं किसी चीज के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना हिस्सा मांग लेती हूँ। और मैं बच्चे के लिए भी आपसे माफी मांगती हूँ। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जी, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। दामाद जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दो मेरी बेटी को। ठीक है मम्मी जी, आप लोगों के कहने पर मैं इसे लास्ट बार माफ कर रहा हूँ। पर अगर आगे से इसने कोई ऐसी गलती की ना, तो आप लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मेरी लाज रख ली। चल स्नेहा। आखिरकार दामाद जी मान गए और ले गए स्नेहा को। पर इसने गलती छोटी नहीं की थी। वो तो बेचारा बहुत अच्छा है जो उसने माफ कर दिया और उसे ले गया। हाँ पापा, अरे वो तो जीजाजी बहुत अच्छे हैं जो स्नेहा की इतनी गलती पर भी उसे माफ कर दिया। वरना कोई और होता तो अभी रिश्ता तोड़कर चला जाता। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। अब अगर समझ जाए तो अच्छा है, वरना तो राम ही मालिक है इसका।